नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में बनने वाले मांगलिक दोष के बारे में। और इस दोष की सबसे ज़्यादा चर्चा उस समय होती है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता उस समय होती है जब हम अपने बच्चे या बच्ची की शादी कर रहे होते हैं। तो शादी से पूर्व जैसे हम अष्टकूट मिलान करते हैं ना, तो ठीक उसके पहले हमें मंगली दोष मिलान करना भी जरूरी है। सबसे पहले आप मंगली दोष को मिलाइए, उसके बाद आप अष्टकूट मिलान को करिए। ठीक है, तो अष्टकूट मिलान से भी ज्यादा जरूरी क्या है, मंगली दोष को जांच लेना। अब ये मंगली दोष कब बनता है? खासकर हम देखते हैं कि जो मंगली दोष है ये हमारे समाज में लड़के लड़कियों की शादी में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। एक तो मंगली लड़के के लिए मंगली लड़की ढूंढना या मंगली लड़की के लिए मंगली लड़का ढूंढना मुश्किल होता है, बहुत खोजबीन करनी पड़ती है, और यदि मिल भी जाए तो तमाम तरह की समस्याएं फिर जीवन में आती हैं। तो हम देखेंगे कि कुंडली में किस तरीके से ये मंगली दोष बनता है। जैसा कि ये कुंडली का एक चक्र है, ठीक ना, ये जन्म चक्र कहलाता है, और इसमें इसे कहते हैं पहला भाव, इसे कहते हैं चौथा भाव, इसे सातवां भाव, इसे आठवां भाव और इसे 12वां भाव कहते हैं। ठीक है, यदि इन भावों पर मंगल बैठा हो, देखिए यहाँ पर ये मंगल यहाँ पर बैठा हो, ये मंगल, ठीक ना, ये पहला भाव है, यहाँ पर मंगल बैठा हो, ये चौथा भाव है, यहाँ पर मंगल बैठा हो, ये 7वां भाव है, यहाँ पर मंगल बैठा हो, ये 8वां भाव है, और यदि यहाँ पर मंगल बैठा हो, ये 12वां भाव है। ठीक है, तो हम कहते हैं, इसकी बेसिक परिभाषा यही है कि यदि इन भावों में मंगल बैठा हो तो हम उस कुंडली को मंगली कुंडली कहते हैं। बेसिक छोटी सी परिभाषा है, शुरुआती परिभाषा है। इसमें भी फिर बहुत सारे नियम कानून है, उसको अपन बाद में देखेंगे। लेकिन जो हमारी बेसिक परिभाषा वो क्या कहती है कि यदि पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है तो उस कुंडली को हम मंगली कुंडली कहते हैं। ठीक ना। और अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, यदि ये साधारण मंगली है ना, इसको अपन कहते हैं साधारण मंगली कुंडली, ये साधारण रूप से है। अब यदि इनके साथ कोई पाप ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए यहां पर भी कोई पाप ग्रह बैठ जाए, यहां पर भी कोई पाप ग्रह बैठ जाए, यहां पर भी कोई पाप ग्रह बैठ जाए, साथ में मंगल के साथ यहां पर भी कोई पाप ग्रह बैठ जाए, और यहां पर भी मंगल के साथ कोई पाप ग्रह बैठ जाए, तो यहां मंगल और ज्यादा उग्र हो जाता है, मंगलिक दोष उग्र हो जाता है, मंगलिक दोष और तेज हो जाता है। तो यहां पर हमें इस मंगल के दुष्प्रभाव हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। वैसे तो यदि हम किसी दूसरे नजरिए से देखें तो ठीक है, लेकिन यदि हम वैवाहिक नजरिए से देखें, विवाह के नजरिए से, तो यहाँ पर हमें मंगल के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। नाम मंगल है पर कर्ता मंगल है कभी कभी, ठीक ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पहला घर है, ये पहला घर, आखिर हम इसे क्यों कहेंगे? मंगल जहां जहां बैठेगा और जहां जहां पर दृष्टि डालेगा वहां पर वैवाहिक जीवन के लिए इसे नुकसानदायक माना गया है। जैसे मान लीजिए पहले घर में मंगल बैठा है तो चौथी दृष्टि इसकी यहां पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, 8वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, यहां नुकसान पहुंचाएगा। यहां देखिए, यहां पर यदि मंगल बैठा है तो इस घर को भी प्रभावित करेगा, इसकी चौथी दृष्टि यहां पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, 8वीं दृष्टि यहां पड़ेगी। खैर इन दोनों को तो विशेष मतलब नहीं है यहाँ पर, लेकिन चौथी दृष्टि से ये सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। यदि यहाँ पर बैठेगा मंगल तो देखिए क्या होगा, यदि यहाँ पर बैठा मंगल है तो ठीक 7वीं दृष्टि से इस भाव को देखेगा, लगन को देखेगा, और यहाँ पर बैठा हुआ भी है, तो दोनों घर प्रभावित होंगे, आपका अपना घर भी और जीवन साथी का भाव जो होता है वो घर भी प्रभावित होगा। यदि यहाँ पर बैठा हुआ है तो भी देखिए, यहां पर जो मंगल है ये लड़की की कुंडली में ये सौभाग्य का सूचक है, पति की आयु का सूचक है, ये पति का घर है, और ये पति का मार्केस यहां पर बैठा, पति का मारक भाव है ये, है ना। तो पति की मृत्यु यहां से देखते हैं, पति का जीवन यहां से देखते हैं। ठीक है, यदि यहां पर मंगल बैठा है तो समस्या खड़ी हो सकती है। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से भी देखा जाए कि लगन में बैठा मंगल क्या करता है, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा, क्रोधी बनाएगा, उग्र बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, मतलब हिंसक टाइप का बना सकता है ये, क्योंकि मंगल बैठा हुआ है, मंगल की जो प्रवृत्ति है। चौथे तो यहाँ पर ये स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, स्वयं के हेल्थ के लिए स्वयं को किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। चौथे घर में बैठा मंगल है, माता के सुख में कमी, भूमि भवन वाहन सुख के सुख में कमी, या हमारी जो भौतिक संपदा है उसमें हम कमी कह सकते हैं। यहाँ पर बैठा मंगल है, ये जीवन साथी के साथ हमारा मतभेद करवा सकता है, ये तलाक करवा सकता है, लड़ाई झगड़े करवाता है ये, ठीक ना। यहाँ पर बैठा मंगल है, ये जो जीवन साथी की जो आयु है उसमें उसको प्रभावित कर सकता है। और जो 12वां घर का मंगल है ये सैया सुख का भाव है, यहाँ पर ये सैया सुख को प्रभावित करता है ये,
ठीक ना। तो हमने देखे हैं कि इन घरों में मंगल बैठकर क्या क्या असर डाल सकता है। तो ये इसकी एक बेसिक परिभाषा है। अब कई बार क्या होता है कि हम देख तो लेते हैं कि इन घरों में मंगल बैठा है, हमें यह भी देखना पड़ता है कि किस राशि में बैठा है, कितने अंशों में बैठा है, ठीक ना। तब हमें उसकी विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने देख लिया मंगल तो हमने कह दिया सीधे कि हम नहीं मंगली है तो, है ना। ठीक। तो अब हम देखते हैं कि इसके निवारण क्या क्या है, कैसे हम इसके निवारण के रूप में इसको देखते हैं कि आप कुंडली देखिए। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया कि इन घरों में मंगल है तो मंगल कह दिया। अब जैसे मंगल यदि अपने ही राशि में बैठा हो, उच्च राशि में बैठा हो, तो हम कहते हैं कि ये मंगल अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि कोई भी ग्रह हो, मान लीजिए अब यहीं पर एक नंबर लिखा हो, मतलब मेष राशि हो, और यदि यहीं पर मंगल बैठ जाए तो आप बताइए, अपनी ही राशि में मंगल बैठा है, अपने घर को कोई नुकसान पहुंचाएगा क्या? नहीं पहुंचाएगा। अब यहां पर मान लीजिए 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि है, यहां पर मंगल बैठा हुआ है, ये मंगल की खुद की राशि है, नुकसान पहुंचाएगा क्या? ये नहीं पहुंचाएगा ना, क्योंकि अपनी ही राशि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इस घर को ये मंगल नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इस घर को ये मंगल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। तो अपने ही राशि में यदि बैठा हो मंगल, और यदि उच्च का मंगल हो इन भावों में, तो वह मंगल अपने घर को या जिस भाव में वह बैठा है उस भाव की हानि नहीं करेगा, उस भाव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो। ठीक ना। अब जैसे यहां पर ये वृश्चिक राशि की यदि कुंडली है और यहां यदि मंगल 12वें भाव में बैठा है धनु राशि में, तो यहां पर भी ये मंगल उतना नुकसानदायक नहीं है। ठीक ना। और इसकी एक व्याख्या और करिए, समझते हैं अपन। यदि लगन में बैठा मंगल है तो ये 100% मंगली है। लगन में बैठा मंगल 100% मंगली बनाता है। ठीक ना। यदि यहां पर बैठा मंगल है तो ये 80% मंगली बनाता है। यदि यहां पर मंगल बैठा है तो ये 60% मंगली बनाएगा। यदि यहां पर है तो ये धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होता जाता है, 20% नहीं 20 कम होता जाता है, 40%, और यहां पर 20%। ठीक ना। तो धीरे धीरे जैसे अपन इस तरफ जाते हैं तो इस मंगल का प्रभाव कम होता जाता है, और 12वें घर में बैठा मंगल बहुत ही कम नुकसान करता है, और यदि वह अंश बल से कमजोर बैठा है तब तो और अच्छा है। ठीक ना। ठीक। तो ये अपन ने देखा है। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, यदि यहां पर पाप ग्रह बैठा हो लग्न में कोई पाप ग्रह बैठा हो, यहां पर भी कोई पाप ग्रह बैठा हो, यहां पर भी कोई पाप ग्रह बैठा हो, यहां पर कोई पाप ग्रह बैठा हो, या करके है, एक कुंडली हम और बनाते हैं। ये मान लीजिए वर की कुंडली है और ये कन्या की कुंडली है, या ये कन्या की है या वर की है, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। मंगल यहां, मंगल यहां, मंगल यहां, मंगल यहां, या मंगल यहां। अब मान लीजिए दोनों में से किसी एक की कुंडली में लगन में मंगल बैठा है, लड़के की कुंडली में लगन में मंगल बैठा है, लेकिन लड़की की कुंडली मंगली नहीं है, यहां पर शनि बैठा हुआ है। मान लीजिए लड़के के पहले भाव में मंगल बैठा है, लेकिन लड़की के पहले भाव में शनि बैठ गया है। अब क्या करें? कुंडली मिला लीजिए, डरिए मत उस मंगल से, क्योंकि इस मंगल को कौन काट रहा है? इस लगन में बैठा शनि काट रहा है। लड़के की कुंडली में यदि लगन में मंगल बैठा है तो इसकी काट कौन करेगा? इसकी काट करेगा यहां पर बैठा शनि। यदि यहां पर सूर्य भी बैठा है तो भी उसकी काट कर देगा। यदि यहां पर राहु बैठा हुआ है तो वो यहां पर बैठा राहु भी इस मंगल की काट करने में सक्षम है। यदि यहां पर मंगल बैठा है और यहां पर कोई लड़के की कुंडली में यहां पर मंगल बैठा है और लड़की की कुंडली में यहां पर मंगल नहीं बैठा, मान लीजिए मंगली नहीं है, फिर क्या करेंगे? यदि यहां पर राहु बैठ जाए, यहां पर सूर्य बैठ जाए, यहां पर शनि बैठ जाए, तो यहां पर बैठे राहु सूर्य शनि इस मंगल की काट कर देंगे। ठीक ना। फिर देखिए, यदि लड़के की कुंडली में यहां पर मंगल बैठा है, ठीक है, इसकी काट कौन करेगा? यदि लड़की की कुंडली में भी 7वें घर में राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, तो इस मंगल को काट कर देंगे। 8वें घर में यदि मंगल बैठा है
कोई भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसकी काट अपन को कहाँ से मिलेगी? इसकी काट ढूंढने के लिए फिर अपन को इसके 8वें घर में जाना पड़ेगा, ठीक ना। यदि यहाँ पर राहु बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, शनि बैठे हैं, तो इसकी काट कर देंगे। यदि हम 12वें घर में आते हैं, ठीक है, या लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, यदि किसी के 12वें घर में मंगल बैठा है तो इस 12वें घर के मंगल की काट दूसरी कुंडली के 12वें घर में हमें ढूंढनी पड़ती है। यदि यहाँ पर कोई पाप ग्रह बैठा है, जैसे राहु बैठा है, सूर्य बैठा है, शनि बैठा है, तो ये पाप ग्रह इस मंगल की काट कर देंगे, ठीक ना। समझ में आया होगा आपको। तो ये चीज है कि यदि लड़के की कुंडली में कहीं पर भी मंगली दोष बन रहा है तो लड़की की कुंडली हमें देखना है। यदि उसी जगह पर कोई पाप ग्रह बैठा है तो उस मंगल की काट वो कर देगा। ठीक है, अब दूसरी काट कैसे होती है, दूसरा निवारण क्या है इसका मंगल का? यदि मान लीजिए 12वें भाव में 3 नंबर हो, 6 नंबर लिखा हो, या 2 नंबर लिखा हो, या 7 नंबर लिखा हो, ठीक ना। यदि इस 12वें घर में 3 नंबर लिखा हो, 6 नंबर लिखा हो, 2 नंबर लिखा हो, या 7 नंबर लिखा हो, इसका मतलब क्या हुआ? 12वें भाव में या तो मिथुन की या तो बुध की राशि है या फिर शुक्र की राशि है। यदि यहां पर मंगल बैठा हो तो इस मंगल का प्रभाव भी बहुत कम होता है ना। ये मंगल भी यहां पर उतना ज्यादा नुकसान नहीं करता। ठीक है, अब आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। अब इसका अगला काट ये है कि मान लीजिए कहीं पर मंगल बैठा है, ये यहां पर मंगल बैठा है और इस मंगल के साथ क्या बैठ जाए? चंद्र बैठ जाए। कहीं पर भी यदि यहां पर मंगल बैठा है, साथ में चंद्रमा बैठ जाए, यहां पर मंगल बैठा है तो यहां पर चंद्र बैठ जाए, यहां पर भी मंगल बैठा हो, साथ में यदि चंद्र बैठ जाए, और मंगल के साथ यहां पर भी यदि चंद्र बैठ जाए तो भी इस मंगल दोष की काट हो जाती है। इस मंगल दोष का जो अशुभ प्रभाव है वो हट जाता है, कट जाता है। ठीक है, तो ये हुआ चंद्रमा के साथ। अब मान लेते हैं यदि मंगल यहां पर बैठकर मंगली दोष बना रहे हैं और इन मंगलों पर कहीं पर भी मान लीजिए मंगल यहां बैठा है और गुरु यहां बैठा है, तो गुरु सीधे सीधे देख लेगा 7वीं दृष्टि से। ठीक है, जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ेगी मंगल दोष दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, या उसका प्रभाव बहुत ही कम हो जाएगा। गुरु की दृष्टि बहुत शुभ होती है तो वह मंगल को के दोष को दूर करने में सक्षम है। यदि मान लीजिए दृष्टि नहीं पड़ रही है, केवल योग है, यदि मंगल और गुरु यहां बैठ जाएं, ठीक है, मंगल और गुरु की या तो युति हो जाए या तो मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो भी यहां पर मंगल दोष का प्रभाव बहुत कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है, ऐसा माना गया है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा? हमारा बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप लोग अपनी कुंडली में देखिएगा कि यदि मंगल की गुरु के साथ युति है या मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो भी यहां पर मंगल दोष का प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यदि इन भावों पर मंगल बैठा हुआ है 1, 4, 7, 8, 12, लेकिन यदि ये मंगल बहुत ही कम अंशों पर है, कम अंश मतलब, कम अंश का मतलब होता है या तो बाल अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है या मृत अवस्था में है। 3 अवस्थाएं देख लीजिएगा आप अंश बल से। हमारा जो पिछला वीडियो है उसमें हमने बताया है कि कब किस अंश पर वह बाल अवस्था में होता है। 5 अवस्थाएं होती हैं, है ना, बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, मृत अवस्था। ये 5 अवस्था हमने बताई हैं पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यदि हम देखते हैं यदि यहाँ पर मंगल की बाल अवस्था है, मंगल की वृद्ध अवस्था है और मंगल की मृत अवस्था है, अंशों से मालूम चलेगा ये, तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मंगल क्या बिगाड़ लेगा? मंगल के पास पावर ही नहीं है, ठीक ना। तो साधारण पूजा पाठ से हम इसको शांत कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप इसके अंशों को जरूर देख लीजिएगा। यदि अंश यहां पर कमजोर है मंगल के तो आपको मंगल से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे, मान लीजिए आपको यदि मालूम चल गया है उपाय, आपको यदि मालूम चल गया है कि आपकी कुंडली में मंगली है, आपकी कुंडली मंगली है, तो सबसे पहले तो
आपको यही करना चाहिए कि आप अपने जीवन साथी को मंगली ही ढूंढें। चाहे आप वर हैं तो आप कन्या मंगली ढूंढिए, यदि आप कन्या हैं तो आपको मंगली वर होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, पहला तो यही है कि मंगली लड़के या लड़की से ही शादी होनी चाहिए। यदि एक मंगली हो और दूसरा मंगली ना हो तो यहाँ पर समस्या खड़ी हो जाती है ना, क्योंकि एक उग्र स्वभाव का रहता है, तो उसकी उग्रता को शांत करने के लिए जरूरी है कि दूसरा पक्ष भी मंगली हो या दूसरे पक्ष की कुंडली में उसी स्थान पर कोई तगड़ा पापग्रह बैठा हो जो मंगल के प्रभाव को शांत करने में सक्षम होगा। तो ये पहला अपना क्या है, पहला है कि मंगली वर या कन्या दोनों, वर और कन्या कैसे हो, दोनों मंगली हो, पहला है अपना। और दूसरा है, यदि आपको मालूम है कि आपकी कुंडली मंगली है तो सबसे पहले तो आप उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है, वहां पर आप भात पूजा करवा लीजिए। भात पूजा ये उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में होती है। ठीक है, तीसरा है कि आप जो है विवाह के पूर्व घट पूजा करवा लीजिएगा। घट पूजा, ये घट पूजा क्या होती है, विवाह के पूर्व यदि कोई लड़का है तो उसका विवाह है लक्ष्मी के साथ, और यदि लड़की है तो उसका विवाह नारायण के साथ करवाया जाता है। ठीक है, इसको अपन पीपल विवाह भी कहते हैं। ठीक है, घट विवाह कहलाता है ये। ठीक, वो आपके पंडित जी करवा देंगे। चौथा है मंगला गौरी का व्रत। मंगला गौरी का व्रत रहें। ठीक है, पांचवा है सुंदरकांड का पाठ या हनुमान जी की किसी भी प्रकार से आराधना। हनुमान जी की आराधना, देखिए जो सुंदरकांड का पाठ है और हनुमान जी की आराधना है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें और सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान जी की किसी भी तरह से आराधना करें, तो आप ये मान लीजिए कि आपका शनि का दोष है, आपका राहु का दोष है, आपका मंगल का दोष है, ये तीनों दोष इस आराधना से, हनुमान जी की आराधना से सब शांत हो जाएंगे, विश्वास करिए। छठवां है वट सावित्री का व्रत रहें। जो महिलाएं हैं वो वट सावित्री का व्रत रहें। ठीक है, और अगला है कि यदि आपको मालूम है कि मंगल दोष आपको परेशान कर रहा है तो आप मंगल ग्रह की शांति करवाएं। मंगल ग्रह की आप शांति करवाएं। ये आप पंडित जी से पूछ लीजिएगा कि वो कैसे करवाते हैं, क्या करवाते हैं, और आप भी जो है इनके बीज मंत्रों का जाप करके इनकी शांति के लिए प्रयास कर सकती हैं, है ना। और एक और है दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे पाठ हैं, आप जो पाठ ठीक समझें उसको कर लें। अर्गला है, अर्गला भी बहुत अच्छा माना गया है ना। सिद्ध कुंजी का स्त्रोत है, वो भी बहुत अच्छा है। दुर्गा चालीसा है, जिसको आप ठीक समझे उसको कर लीजिए, है ना, आपको फायदा होगा। और एक आखिरी पॉइंट है कि आप जो है भगवान शिव के ऊपर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। आपको इनमें से 9 पॉइंट में से जो आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिएगा, आपको जो है इनमें आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको कोशिश यही करनी है कि आप कुंडली मिलाकर शादी करें, और सबसे पहले कुंडली मिलाते समय आप मंगली दोष मिलाएं, उसके बाद अष्टकूट मिलान कराएं। और यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो इन 9 पॉइंट में से आप किसी भी पॉइंट को जितना आप अच्छा कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं उसको आप कर लीजिएगा, आपको मंगली दोष से राहत मिलेगी। ठीक है, तो आज का हमारा पॉइंट जो है मंगली दोष के ऊपर था। आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हम फिर किस दिन किसी नए विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।